अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान की सियासत में सियासी मुखालफिन पर गद्दारी, हुब्बुल वतनी पर शक करना या सिक्योरिटी रिस्क के इल्जामात लगाना कोई नई बात नहीं है। और इसी तरह भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को लेकर सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे की हुब्बुल वतनी पर शक करने और एक दूसरे को मोदी का यार करार देने का सिलसिला काफी अरसे से जारी है। तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी तो मुख्तलिफ मामलात पर नवाज शरीफ को मोदी का यार करार देती थी, और अब नून लीग ऑपोजिशन में है तो वो इमरान खान को मोदी का यार कह रहे हैं और इनकी हुब्बुल वतनी पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। नून लीग तो इस बात का एतराफ़ कर रही है कि वो ये सब कुछ स्कोर सेटल करने के लिए कर रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ यही बयानिया बनाया था। मगर इस पूरे मामले पर एक पार्टी ऐसी है जिसका मौक़िफ़ कंसिस्टेंट रहा है। ये पार्टी मुसलसल मुखालिफ पार्टियों की क़ियादत की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाती रही है। नवाज शरीफ हो या इमरान खान, किसी को मोदी का यार तो किसी को भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का सहूलतकार करार देती रही है। और ये जमात कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिबरल और प्रोग्रेसिव जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी तवातुर के साथ मुल्क की दो सबसे बड़ी सियासी जमातों की क़ियादत की हुब्बुल वतनी पर शक का इजहार करते आए हैं। ये बात दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी रोशन ख्याल सियासतदान है। इंसानी हुकूक का मामला हो या ख़वातीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करना, अक़लियतों से ज़्यादती का मसला हो या आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदियों का मामला हो, बिलावल ने हर अहम मसले पर संजीदा आवाज़ उठाई है। उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में कई अहम और हसास नौइयत के मामलात पर अपनी पोजीशन वाज़े की है। मगर जहां सियासत की बात होती है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात होती है या सियासी इख्तलाफात की, तो बिलावल की सियासत पाकिस्तान की रिवायती सियासत से मुख्तलिफ नहीं है। बिलावल कभी नवाज शरीफ को मोदी का यार तो कभी इमरान खान को भारतीय दहशतगर्द और जासूस कुलभूषण यादव का सहूलतकार करार देते रहे हैं। आज जब कुलभूषण यादव का मामला अदालत में है, वफाकी हुकूमत आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में ऑर्डिनेंस लाई है, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी वजीर आज़म इमरान खान पर कुलभूषण को एनआरओ देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वजीर आज़म इमरान खान को भारतीय जासूस का सहूलतकार करार दे रहे हैं। ये है ऑर्डिनेंस कुलभूषण यादव के लिए। ये कुलभूषण यादव को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है। ये जो सबसे लेटेस्ट एनआरओ है, जो कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ है, वो जिसने कश्मीर का सफीर बनना था, वो आज कुलभूषण यादव का वकील बन चुका है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिर्फ हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद नहीं कर रहे बल्कि वजीर आज़म इमरान खान की हुब्बुल वतनी पर शक का इजहार कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के कुलभूषण से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पर वजीर आज़म को भारतीय जासूस का सहूलतकार करार दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान कश्मीर के सफीर बनने के बजाय कुलभूषण यादव के वकील बन गए हैं। यह वही बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं जिनकी वालदा को हर किस्म के इल्जामात का सामना करना पड़ा। कभी बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया तो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौमी सलामती के लिए खतरा समझा गया। मगर तारीख से सबक हासिल करने के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तारीख दोहरा रही है। अहम बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि इससे पहले नवाज शरीफ पर भी इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे। इमरान खान की तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी नवाज शरीफ को मोदी का यार कहा था और इनकी जमात असेंबली में मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे लगाया करती थी। हुई दीवार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया। मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? हम सब मिलकर मोदी के यार वजीर आज़म नवाज शरीफ को शिकस्त दे। मियां नवाज शरीफ की शिकस्त, मोदी की शिकस्त और कश्मीर की जीत होगी। ये ऑर्डर इन द हाउस। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को मोदी का यार होने के ताने देती थी। मगर जब बिलावल से इस बारे में सवाल हुआ कि वो एक मुंतखब वजीर आज़म की हुब्बुल वतनी पर क्यों शक करते हैं, क्यों गद्दार कहते हैं, तो उन्होंने वजाहत दी कि उन्होंने नवाज शरीफ को कभी गद्दार नहीं कहा। कल किसी ने कहा कि मैंने ये कहा है कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं कभी भी नहीं सोच भी सकता हूं कि मैं इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आज़म को
गद्दार का अल्फाज उसके लिए यूज़ करूँ। मैंने कहा था कि मोदी का यार को एक धक्का और दो, दैट टू विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपने उसको अपना घर में ले आकर, बेटी की शादी में ले आकर ये इमेज दिया था, लेकिन गद्दार का लफ्ज़ कभी भी नहीं इस्तेमाल करें। ये बात दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को कभी बराह रास्त गद्दार नहीं कहा, मगर यह भी हकीकत है कि जब किसी को मोदी का यार कहा जाता है तो इनडायरेक्टली या इशारतन आप उसकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठा रहे होते हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि नवाज शरीफ हो या इमरान खान, ये दोनों पाकिस्तान के मफाद से ज्यादा मोदी या भारत के मफादात को तरजीह देते हैं। जो बयान हमने आपको सुनवाया, इसमें बिलावल नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने की जस्टिफिकेशन भी दे रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने नवाज शरीफ को मोदी का यार सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाया था। मगर हकीकत यह है कि यह मामला सिर्फ ये नहीं है कि नवाज शरीफ ने मोदी को अपने घर पर बुलाया था, बल्कि बिलावल ने नवाज शरीफ के खिलाफ ये बयानिया आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दौरान बनाया था। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, बल्कि बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा था कि नवाज शरीफ की मिलों से रॉ के एजेंट मिलते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मिलों से रॉ के एजेंट्स निकल रहे हैं। बलूचिस्तान में रॉ के एजेंट्स गिरफ्तार होते हैं तो नवाज शरीफ उन्हें कबूतर समझकर लफ्ज़ी लेते हैं। वो वहां जलसों से बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मिलों से रॉ के एजेंट मिलते थे। बिलावल भुट्टो अपने इंतखाबी जलसों में नवाज शरीफ को मोदी का यार करार देते थे और इन इशूज की बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते थे। मगर अब पाकिस्तान में सियासतदानों को यह समझना होगा कि अब मुल्क को इस किस्म की सियासत से आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आपको हुकूमत की किसी पॉलिसी से इख्तलाफात हैं तो खुलकर तनकीद करें। अगर किसी को कुलभूषण के मामले पर हुकूमत की पॉलिसी गलत लगती है तो इससे इख्तलाफात किया जाए, उस पर तनकीद की जा सकती है। मगर किसी को मोदी का यार कहना, किसी को कुलभूषण का सहूलतकार कहना या गद्दारी के सर्टिफिकेट देना, इस सियासत से अब सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये रिवायत अब खत्म इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हर पार्टी और हर रहनुमा पर इस किस्म के इल्जामात लगते रहे हैं। हर सियासी जमात ये इल्जामात भुगत चुकी है और इसलिए अब इस रिवायत से आगे बढ़ने की जरूरत है। इस मामले पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असेंबली नफीसा शाह साहिबा। नफीसा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ख्वाजा आसिफ से ये पिछले दिनों पूछा गया कि आप क्यों बार बार इमरान खान को मोदी का यार कह रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो स्कोर सेटल कर रहे हैं। ये बयानिया इमरान खान ने हमारे खिलाफ बनाया, इसलिए अब हम इमरान खान से स्कोर सेटल कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी इमरान खान को कुलभूषण यादव का सहूलतकार कह रही है, नवाज शरीफ को मोदी का यार कहते थे। आप लोगों की एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है इस हवाले से, इसकी वजह क्या है? इशूज पे तनकीद करें, पॉलिसी गलत है उस पर तनकीद करें, मोदी का यार कहना, कुलभूषण का सहूलतकार कहना, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये कहा कि हम एक लिबरल और प्रोग्रेसिव जमात है। हम एक प्रोग्रेसिव जमात है, लेकिन हम नेसेसरीली लिबरल नहीं है। और अगर हम लिबरल हो भी और प्रोग्रेसिव हो भी, लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, ये आइडियोलॉजी हट एक तरफ रखें, लेकिन जो पेट्रियोटिज्म की बात है, अगर हमें ये महसूस होगा कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा तो हम उसको क्वेश्चन करेंगे। गद्दार लफ्ज बराह रास्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने न नवाज शरीफ के लिए कहा है न इमरान खान के लिए कहा है, लेकिन हम क्वेश्चन जरूर करेंगे। और वो क्वेश्चन हम इसलिए करेंगे कि हमारे पास वो जवाब है कि हम क्वेश्चन करें। आप क्वेश्चन उनकी पॉलिसी हिकमत अमली को करेंगी या उनकी पेट्रियोटिज्म को आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं? भी करूंगी, मैं करूंगी, मैं भी मेरा चेयरमैन भी अगर कर रहे हैं तो वी अग्री विद दिस। देखिए, इलेक्शन से पहले मोदी की इलेक्शन से पहले खान साहब ने ये कहा कि अगर ये मोदी इलेक्शन जीत जाए तो कश्मीर का मसला हल हो, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। कश्मीर मसला इस तरीके से हुआ कि मकबूजा कश्मीर जो है वो मोदी ने वो और कर लिया। ये ऐसा हुआ, क्या खान साहब को ये पता था कि ये हुआ है? नंबर वन, जब कश्मीर का इशू हुआ, एक इशू जिसके ऊपर कोई पॉइंट स्कोरिंग हो नहीं सकती वो कश्मीर है। और इस मौके पर जो क़यादत थी मां समेत बिलावल भुट्टो जरदारी के, उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं खान साहब, आप आगे बढ़े। और खान साहब ने ये कहा कि मैं क्या करूं,
मैं जंग करूं? और फिर उसी दिन, उन्हीं दिनों एक ऑल पार्टीज मीटिंग पार्लियामेंट में जब हुई, आधा घंटा पौना घंटा इनके लिए इंतजार करते रहे। आर्मी चीफ थे, मुल्क की पूरी एस्टेब्लिशमेंट थी, आला क़यादत थी, पॉलिटिकल पार्टीज की क़यादत थी, एक नहीं थे तो खान साहब नहीं। तो इन सारी चीजों के लिए देन यू क्वेश्चन कि ये क्या नेशनल इंटरेस्ट में ये डिसीजंस कर रहे हैं, और देन ये जवाब बनता है कुलभूषण के हवाले से। मेरे लिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग बल्कि शॉकिंग है नफीसा साहिबा, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया, ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। उस जमात की एक रहनुमा आकर अब ये कह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर की पेट्रियाटिज्म पर भी शक करेंगे अगर हमें लगता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। आप उनकी पॉलिसी पे तनकीद करें, उनकी पॉलिसी को क्वेश्चन करें, ये आपको इख्तियार है, लेकिन किसी की पेट्रियाटिज्म पे सवाल करना कि ये हुब्बुल वतन नहीं है या ये गद्दार है या ये उसका सहूलतकार बन गया है, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? कि आप एक स्पिन कर रहे हैं, ये आपकी जजमेंट है। आप ये समझते होंगे कि किसी की पेट्रियाटिज्म को शक करना गुनाह नहीं है। अगर वो मुल्क के खिलाफ, मैं समझती हूँ, मेरी जमात समझती है, मेरे वोटर्स समझते हैं कि जो फैसले ये कर रहे हैं ये मुल्क के लिए इंटरेस्ट के नहीं है, तो वी विल चैलेंज देयर पेट्रियाटिज्म जस्ट शॉर्ट ऑफ कॉलिंग देम गद्दार। मैंने खुद फ्लोर ऑफ द हाउस पे और उसके बाद भी जो पीआईए के हवाले से जो मिनिस्टर ने इतना नुकसान मुल्क पहुंचाया है, अरबों रुपए का, हमारी नेशनल कैरियर जो है वो दुबई से बाहर नहीं निकल सकती, तो क्या ये गद्दारी में नहीं आता? ये गद्दारी है। मतलब गुलाम सरवर खान ने जो किया, आप ठीक कह रही हैं कि उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, उससे बड़ा नुकसान हुआ है, वो गलत फैसला था, वो तकरीर ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप कह रही हैं कि वो गद्दारी है, वो मुल्क के साथ गद्दारी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है वो मुल्क। मैं कह रही हूँ, मेरी जात कह रही है, मेरा दिल कह रहा है, एनीथिंग जो पाकिस्तान को, मुल्क को, और ये नहीं, अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को किसी ने इस किस्म की बात कही है तो हमें वो रीजंस बताएं। रीजंस तो उनके पास अपने होंगे इसको जस्टिफाई करने के लिए, उनके पास अपने रीजंस होंगे इसको जस्टिफाई करने के लिए। जरूरी नहीं है वो उस रीजन से आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन अगर उनके लिए एक रीजन वैलिड है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया, पार्टी को कौमी सलामती के लिए खतरा डिक्लेयर कर दिया, तो उसको हम भी जस्टिफाई नहीं करेंगे यहाँ बैठ के। पॉलिसी गलत हो सकती है, मुल्क को नुकसान हो सकता है, लेकिन उस पर किसी के पेट्रियाटिज्म पे शक करना या ये शक करना कि ये वो गद्दार है इसलिए वो ये हरकत कर रहा है, मैं शक कर रही हूँ। इट इज माई व्यू, इट इज माई पार्टीज व्यू। जो शख्स फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर जिस आइडियोलॉजी ने 70,000 पाकिस्तानी शहीद कर दिए हो, उनको आप खड़े होकर उस शख्स को जो आइडियोलॉजिकली उनका बाप है या पेट्रन है, उसको जब आप शहीद कहेंगे, तो मैं ये सवाल नहीं कर सकती कि मेरे शहीद 70,000 लोग शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स शहीद हुई हैं, पुलिस के एहलकार शहीद हुए। अच्छा, तो नफीसा साहिबा अब मुझे जरा इस पे सवाल करने दें। नफीसा साहिबा, ठीक है, आपका एक नुक्ता नजर है, जो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप हमें बता रही हैं, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। तो आप कह रही हैं कि नवाज शरीफ भी गद्दार नहीं थे, लेकिन शॉर्ट ऑफ गद्दार थे, यानी कि तकरीबन वो गद्दार थे क्योंकि रॉ के एजेंट उनकी फैक्ट्री से निकलते थे। आप लोगों ने उनका मोदी का यार कहा था, क्योंकि उस वक्त बिलावल भुट्टो ने, आप सवाल नहीं सुन रही हो, बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि कश्मीर में आपने कोई काम नहीं किया, तो मैं आपको गद्दार नहीं कहूं, तो मैं आपको मोदी का यार नहीं कहूं, तो और क्या कहूं? तो ये आप समझती जस्टिफाइड है? ये देखें क्यों नहीं जस्टिफाइड है। वी फील, अगर मुझे बताएं, अगर ये लगे, ये इंप्रेशन हो पाकिस्तान की अवाम का कि खान साहब का और मोदी का आपस में कोल्यूजन है, जो मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, जो फैसला मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं होगा, मैं कहूंगी, मैं क्वेश्चन करूंगी इनकी मुहिब्बुल वतनी। तो और आप क्वेश्चन करेंगी उनकी मुहिब्बुल वतनी को? अच्छा। और मैं आपसे भी ये सवाल करती हूं कि जो शख्स उसामा बिन लादेन को शहीद करे और उसकी वजाहत भी ना करे, तो आप उससे क्या सवाल पूछेंगे? ये मुहिब्बुल वतनी मैं है? ये कहूंगा कि उनका मौकिफ गलत है, लेकिन मैं उनके पेट्रियोटिज्म पे, उनकी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं करूंगा। अगर आपने मेरी राय जानने की कोशिश की तो आप इसको जरा स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। तो
पहले जो रिश्ते पूरा ये जो टेररिस्ट नेटवर्क है, उसामा बिन लादेन वाज अ फाइनेंसर ऑफ टेररिस्ट नेटवर्क, राइट? तो आप ये कहेंगे कि जो टेररिस्ट नेटवर्क है वो सारे शहीद हैं? अच्छा, अब मेरी बात सुने नफीसा साहिबा, तो अब इसको जरा ऑन रिकॉर्ड ले आए ना। पहले नवाज शरीफ साहब मोदी के यार थे क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे थे। मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, इमरान खान पे फिर आते हैं, क्योंकि मोदी का यार नवाज शरीफ को भी कहा था आपकी पार्टी ने, और मोदी का यार भी कहा था, और बल्कि पार्लियामेंट में तो गद्दारी के भी उन पे नारे लगे थे। तो नवाज शरीफ पेट्रियोटिक नहीं थे, उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं किया, इसलिए आपने उनको मोदी का यार कहा था उस वक्त। दिस इज आवर व्यू, दिस इज आवर व्यू एंड वी आर क्वेश्चनिंग। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी पेट्रियोटिज्म को, हम उनकी मुहिबुल वतनी को क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर हमें ये लगे, एक इलेक्टेड वजीर आजम नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त बिलावल भुट्टो का जो हमने जवाब सुनाया, उनकी जस्टिफिकेशन सुनाई, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं कैसे कर सकता हूं उनकी हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन, वो एक इलेक्टेड वजीर आजम है। ये बिलावल ने कहा था। उसमें क्या गलती है? हम नहीं क्वेश्चन कर सकते? मुझे जो लगे, मुझे अगर लगेगा कि आप नेशनल इंटरेस्ट में नहीं कुछ काम कर रहे तो मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ। इसको जज करने की क्या जरूरत है कि ये गलत है? क्यों गलत है? तो अगर किसी ग्रुप ने, अगर किसी हमें लगे कि जो मुल्क के खिलाफ डिसीजंस हो रही हैं, जो हमें बजाहिर लगे कि उनके फैसले दूसरी कंट्री, दुश्मन मुल्क को फायदा दे रही है, तो हमारा क्वेश्चन क्यों नहीं वैलिड है? अच्छा नफीसा साहिबा, क्योंकि मैंने अपने इब्तिदाई में बताया कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये होता रहा है। पाकिस्तान में तो फातिमा जिन्ना को भी गद्दारी के सर्टिफिकेट उनके खिलाफ भी बांटे गए। तो जिन लोगों ने वो काम किया वो भी अगर उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढ के लाते हैं तो आपके ख्याल में ठीक है? आप फातिमा जिन्ना की हुब्बुल वतनी को, उनके पेट्रियोटिज्म को भी आप उनके पेट्रियोटिज्म पर भी सवाल कर सकते हैं। मतलब ये आपका मौक़िफ़ है, चाहे कोई भी सियासी रहनुमा हो। और शहीद बीबी के लिए कहूंगी, देखें जो डिक्टेटर्स हैं, मैं उनकी भी मुहिबुल वतनी को चैलेंज करूंगी। जनरल मुशर्रफ वाज अ ट्रेटर और आर्टिकल 6 उसके ऊपर लागू होता है, मैं आज भी ये कहूंगी। और जिसने भी इस मुल्क के आइन को तोड़ा है वो गद्दार नहीं है क्या? ये तो आपका आइन कह रहा है, मैं नहीं कह रही। परवेज मुशर्रफ के हवाले से तो मैंने खैर सवाल भी नहीं किया, उनके खिलाफ तो एक कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। जिन्होंने मुल्क को आइन तोड़ा वो फातिमा जिन्ना को कैसे गद्दार कह सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं, नहीं कह सकते। मैं तो बल्कि उससे आगे बढ़ के कह रहा हूं किसी को नहीं कहना चाहिए, चाहे बिलावल हो, चाहे बेनजीर हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, क्योंकि हम पाकिस्तान की सियासत में यही करते आए हैं। इसी किस्म के सर्टिफिकेट हमने गद्दारी के हर किसी के खिलाफ बांटे हैं। हर कोई अपने तौर पर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी करता रहा है। हमें इसी से तो आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, यू आर हियर एज एन एंकर। अगर आप अपना ओपिनियन देने आ रहे हैं तो यू एंड आई शुड डिबेट, और एक तीसरा बंदा हमारा और आपका मॉडरेट करे, ठीक है? आप एंकर हैं, आप नहीं, मैंने तो है ना नफीसा साहब, मैं एक एंकर हूं, लेकिन जब मैं एक एडिटोरियल पोजीशन लेता हूं तो मैं उसको जस्टिफाई भी करूंगा। आप इख्तिलाफ कर सकती हैं उससे, और आप कर रही हैं इख्तिलाफ। मैं अपनी पोजीशन जस्टिफाई कर रही हूं, आप रिपीट कर रहे हैं। आप 10 दफा वही सवाल पूछेंगे, मैं 15 दफा वही जवाब दूंगा। मैं चाह रहा था कि, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद कहा आपसे, मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि एक प्रोग्रेसिव पार्टी की रहनुमा ये बात कर रही है, और वो कह रही है कि अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा फैसला किया जाता है जो कि कौमी मफाद में नहीं है तो हम वहां तक नहीं रुकेंगे, हम उसकी हुब्बुल वतनी पे भी शक करेंगे, उसके गद्दार होने पे भी सवाल उठा सकते हैं। हम होना चाहिए क्वेश्चन, वी कैन क्वेश्चन देम। हम मुहिबुल वतनी को क्वेश्चन करेंगे उनकी, जो हमें लगेगा कि नेशनल इंटरेस्ट। मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, कुलभूषण यादव का इशू रात के अंधेरे में पार्लियामेंट से आप क्यों छुपाते हैं? जब आप पार्लियामेंट से कुछ छुपाते हैं तो ये पेट्रियोटिज्म है, ये मुल्क के इंटरेस्ट में है। ये मुल्क के इंटरेस्ट में कैसे हो सकता है कि आप मुल्क के मुंतखब ऐवान को बार बार नजरअंदाज करें? देखिए, ऑर्डिनेंस के बजाय पार्लियामेंट में डिस्कशन करके ऑर्डिनेंस लाते या एक बिल लाते, वो ज्यादा बेहतर तरीके था। लेकिन ऑर्डिनेंस लाने का भी मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उस पर गद्दारी के फतवे लगा दें और उनकी हुब्बुल वतनी पे शक करना शुरू कर दें। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, आप मुझे बता दीजिएगा कि इस हवाले से आपकी क्या राय है। मैं उनकी मुहिबुल वतनी को शक कर रही हूं। ठीक है, ठीक। मैंने उनको गद्दारी का फतवा नहीं लगाया, सही है, ना मैंने लगाया ना मेरी जमात ने लगाया। आपने कहा शॉर्ट ऑफ गद्दारी, मतलब हुब्बुल वतनी पे सवाल कर सकते हैं, हुब्बुल वतनी पे सवाल कर सकते हैं, बट यू वुड नॉट कॉल देम गद्दार।
शहजाद मुझे एक बात बता। जी जी ठीक है, बिकॉज यू एंड आई आर नॉट डिबेटिंग, वी डोंट हैव अ थर्ड पर्सन। जी जी। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी नैब के हवाले से, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि नैब जैसी लॉ जो आर्टिकल 14 की मुनाफी है, डिग्निटी ऑफ मैन की मुनाफी है, क्या ये नेशनल इंटरेस्ट में है? नाउ दैट क्वेश्चन इज सिमिलर टू माय क्वेश्चन। व्हेन आई फील कि समथिंग इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो मैं जरूर कहूंगी कि ये कितने मुहिब्बुल वतनी है। अगर कोई बंदा नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा और लग रहा है कि किसी और मुल्क को फायदा उसका हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं क्वेश्चन करूंगी? नफीसा साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, प्लीज इसको तहम्मुल से सुन लीजिएगा, इसके बाद इसका जवाब दें। इसी किस्म के इल्जाम अगर पीपल्स पार्टी पे अब लगते हैं तो फिर आप क्या कहेंगी? मिसाल के तौर पे उज़ैर बलोच के ताल्लुकात थे पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी की सियासी सरपरस्ती उनको हासिल थी और बाद में ये चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है कि उज़ैर बलोच ईरान गया, पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी की। तो अगर ये इल्जाम आप पे लगता है कि उज़ैर बलोच जो कि एक पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करता रहा, उसको आपकी सियासी सरपरस्ती हासिल थी, इसलिए पीपल्स पार्टी पे भी हुब्बुल वतनी के सवालात उठने चाहिए, आपको अगर आपकी जमात को इस हवाले से कहा जाए कि आप जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, आपकी हुब्बुल वतनी पे सवाल किए जाए, तो आपके ख्याल में वो भी जस्टिफाइड होगा क्या? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दिस इज नॉट अ कंपैरिजन। अगर ये है तो फिर आप हबीब जान बलोच की बात, कौन सी ऐसी जमात है? ईदी इस मुल्क का सबसे बड़ा पेट्रियट है या नहीं है? ईदी की तस्वीर है उज़ैर बलोच के साथ। विल यू चैलेंज हिम? तो आप कह रही हैं कि अगर उन्होंने किया है तो पीपल्स पार्टी भी के ऊपर भी गद्दारी का सर्टिफिकेट डाला जा सकता है इस पर, और किसी और जमात पे मेरे साथ 1000 लोग सेल्फियां लेते हैं, मुझे नहीं पता कि नफीसा साहबा सेल्फियों तक की बात तो नहीं है ना। खैर ये अब आप चाहती हैं मैं उस डिबेट में जाऊं, उज़ैर बलोच का हल्फ किसने लिया, किसने पार्टी टिकट दिए, उन्होंने ये तमाम तफसीलात आपके सामने आ चुकी है ना। नहीं, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि उसकी किसके साथ तस्वीर थी? तस्वीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो बाकायदा एस्टैब्लिश लिंक की बात कर रहा हूं ना। अगर पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच के कहने पे पीपल्स पार्टी के टिकट दिए तो ये तस्वीर तक तो नहीं है महदूद मामला। Totally deny it. There is no established link with People's Party. ठीक है, उतना ही लिंक है जितना पीटीआई के हबीब बलोच से अली ज़ैदी का लिंक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नफीसा शाह साहबा हमारे साथ मौजूद थी और कह रही थी कि अगर हमें लगता है कि कोई शख्स ऐसा काम करे, कोई पार्टी ऐसा काम करे जिससे मुल्क को नुकसान होगा, तो हम उनकी हुब्बुल वतनी पे सवाल उठा सकते हैं। हम गद्दार नहीं कहेंगे, लेकिन शॉर्ट ऑफ गद्दार उनको कहा जा सकता है, उनकी हुब्बुल वतनी पे सवाल किया जा सकता है। माजी में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का जो रोल था, इसीलिए उनकी हुब्बुल वतनी पे सवालात उठाए गए, और अब इमरान खान ने जो कुलभूषण यादव की हवाले से जो ऑर्डिनेंस लेकर आए, तो उस पर भी उनकी हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाया जा सकता है। हम कह रहे थे कि माजी में इस तरह की सियासत पाकिस्तान में होती रही है, इससे आगे निकलने की ज़रूरत है, लेकिन उनका नुक्ता नज़र इससे मुख्तलिफ है। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।